हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और आज है फ्राइडे, और फ्राइडे को हम लोग पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये हमारी वोकैब सेशन का लास्ट सेशन होता है फ्राइडे को, क्योंकि अब हम लोग मिलेंगे मंडे को। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज वो कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं और जिन्हें पढ़कर आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो चलो देखें। तो सबसे पहला है एक्शनेबल। जी हाँ, एक्शनेबल मतलब होता है जिस पे कार्रवाई की जा सके। जी हाँ, अगर आपने कोई ऐसा एक्शन किया है जो कानून के खिलाफ है तो ये एक्शनेबल है, आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन, कार्रवाई योग। ठीक है। उसके बाद है लॉफुल। लॉफुल का मतलब होता है जो कानून के दायरे में है, कानूनन सही है। तो परमिटेड बाय लॉ, कानूनी जिसे अपन बोलते हैं। तो जो भी मैं करूंगा लॉफुल तरीके से करूंगा, अर्थात कानूनी तरीके से करूंगा, ये बिल्कुल सही वर्ड होगा। उसके बाद है लीगलाइजिंग। तो भाई किसी चीज को कानून के अंतर्गत लाना, किसी चीज को कानूनन बनाना, उसे लीगलाइजिंग बोलते हैं। मेकिंग समथिंग लीगल और लॉफुल थ्रू द एनेक्टमेंट ऑफ लॉज। तो कानूनी मान्यता देना, जैसे संसद में कोई भी कानून पास हो रहा है तो उसे लीगलाइजिंग किया जा रहा है, अर्थात वो कानून के अंतर्गत लाया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्शनेबल। तो ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्शन का मतलब होता है जब आप किसी चीज पे आपत्ति उठाएं, उसके ऊपर क्वेश्चन करें। ठीक है। तो ऑब्जेक्शनेबल का अर्थ होता है अनप्लीजेंट ऑफ समथिंग दैट पीपल में फाइंड नॉट सुटेबल, आपत्तिजनक जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है टेडपोल। जी हाँ, टेडपोल का अर्थ होता है मेंढक का बच्चा। जी हाँ, मेंढक का जो यंग होगा, द यंग ऑफ अ फ्रॉग, मेंढक का बच्चा, उसी को हम बोलते हैं टेडपोल। जी हाँ, क्या बोलते हैं? टेडपोल उसे हम बोलते हैं। उसके बाद है किटन। किटन का अर्थ होता है बिल्ली का बच्चा। जी हाँ, किटन का अर्थ होता है बिल्ली का बच्चा, तो उसके लिए आ जाएगा किटन, आ यंग कैट। उसके बाद है पप। जी हाँ, तो पप या पपी जैसे अपन बोलते हैं वो होता है यंग डॉग। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि जो डॉग है उसके जो यंग वंस हैं वो कहलाएंगे पप। ठीक है। उसके बाद है एंटेलोप। जी हाँ, एंटेलोप। सो व्हाट इज द मीन ऑफ एंटेलोप? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे एंटेलोप का अर्थ होता है मृग, हिरण। ठीक है। तो एंटेलोप का मतलब होता है हिरण। जी हाँ, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है ग्रेगेरियस। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ ग्रेगेरियस? टेंडिंग टू एसोसिएट विद वन अदर्स ऑफ वन काइंड। जी हाँ, मिलनसार, जो दूसरों में घुल मिल सके, बात कर सके, उसी को टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर और वन काइंड, सामाजिक या मिलनसार जिसे हम बोलते हैं। ठीक। उसके बाद फिर है पेडेंटिक। जी हाँ, पेडेंटिक मीन्स क्या होगा? तो भाई जो बहुत ही बारीक बारीक चीजों पर ध्यान दे, बड़ी डिटेल में जाए, कंसर्न विद माइनर डिटेल्स और रूल्स, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाला, जिसे अपन पंडिताऊ कहते हैं। भाई हर जगह तुम अपनी ये पंडिताई मत चलाया करो। तो यहाँ पे पंडित या ब्राह्मण समाज से उससे मतलब नहीं है। पंडित का अर्थ होता है, पंडित निकला है पांडित्य से। जी हाँ, जिसका अर्थ होता है ज्ञानी। जी हाँ, जिसने आ, एक तरह से हम पंडित उस व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत ज्ञानी होता है। ठीक है। तो हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज शुरू से ज्ञानी रहा है, पढ़ने लिखने का अधिकार रहा है उनके पास, और इसी वजह से पंडित शब्द उनके साथ जुड़ गया। वैसे पंडित का मतलब होता है, कहते हैं ना कि भाई वो इस मामले में बड़ा पंडित व्यक्ति है, तो पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी। जी हाँ, क्या होता है? ज्ञानी। और अगर आप भी बढ़िया ज्ञानी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं तो आप भी बिल्कुल पंडित बन सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पेडेंटिक मीन कंसर्न विद माइनर डिटेल्स और रूल, छोटी छोटी पर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाला, उसी के लिए। उसके बाद है पंजेंट। जी हाँ, पंजेंट का मतलब होता है तीखा, बड़ा शार्प। ठीक है, कहते हैं बड़े बड़ा पंजेंट टेस्ट है इसका। हैविंग ए शार्पली स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्मेल, तीक्ष्ण या तीखा जैसे हम बोलते हैं, उसके लिए ये वर्ड आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर ये जो वर्ड आएगा वो आ जाएगा विनाइल। जी हाँ। ठीक है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ विनाइल? विनाइल मीन्स क्या होता है? तो विनाइल मीन्स होता है इजी टू फॉरगिव, मतलब ऐसा कोई अपराध जिसे जो क्षमा योग्य है, उसी को बोलते हैं माफी के योग्य, उसी के बोलते हैं हम विनाइल। कहते हैं ना भाई, जो उसने गलती करी है उसके लिए उसे फांसी की सजा थोड़ी होगी, वो तो एक छोटा सा अपराध है, गलती में मतलब उससे हो गया, तो इट इज कॉल्ड विनाइल है वो। ठीक है। उसके बाद फिर है लैपिडेरी। लैपिडेरी का मतलब होता है भाई रत्नों को काटना, तराशने की जो कला होती है, द आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स, रत्न तराशने की कला, इट इज कॉल्ड लैपिडेरी। क्या है? लैपिडेरी। उसके बाद है ज्वेलरी। जी हाँ, ज्वेलरी मीन्स क्या होती है? ज्वेलरी बोलते हैं बहुत से लोग, लेकिन वो सही है ज्वेलरी ही है वो, JUWELRY, ornament that are typically made from jewels and
प्रेशियस मेटल, तो जेवर जिसे हम बोलते हैं वही ये वर्ड है। जरा जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, उसके बाद है फिलाटेली। जी हाँ, फिलाटेली हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं भाई। डाक टिकटों को जो संग्रह करने की हॉबी होती है उसे बोलते हैं द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टाम्प। तो डाक टिकट संग्रह या डाक टिकटों का अध्ययन, उसी को हम फिलाटेली बोलते हैं। उसके बाद है माइनिंग। तो भाई माइनिंग का मतलब होता है खनन। जी हाँ, जब जमीन के अंदर से, भूमि के अंदर से खनन करके मिनरल्स बाहर निकाले जाते हैं तो वही माइनिंग कहलाती है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मिनरल्स फ्रॉम माइन, खनन। उसके बाद है क्रॉक। जी हाँ, क्रॉक अर्थ होता है जो मेंढक टर टर वाली जो साउंड निकालता है उसी को हम क्रॉक बोलते हैं। द साउंड मेड बाय फ्रॉग, मेंढक की आवाज या किसी की कर्कश आवाज से संबंधित, उसी को हम क्रॉक बोलते हैं। उसके बाद है ट्रम्पेट। तो ट्रम्पेट भाई एक वाद्य यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, अ विंड इंस्ट्रूमेंट, तुरही जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है मुंह है। तो मुंह जो होता है वो साउंड होती है गाय की आवाज। जी हाँ, गाय जब रंभाती है, जो गाय का साउंड होता है उसी को हम मुंह बोलते हैं। गाय की स्पेशल आवाज जब वो घर के बाहर आती है, रोटी के लिए चिल्लाती है, तो बस वही रंभाना होता है। उसके बाद है रोर। जी हाँ, रोर मतलब टाइगर, जो हमारा शेर है, लायन है, जो वो दहाड़ता है उसी को हम बोलते हैं। तो लायन की जो आवाज है, जो दहाड़ना है, उसी को हम बोलते हैं रोर, ठीक है। तो जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इन्हें। अब देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में ये पूछे गए हैं हमसे। तो यहाँ पर है गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन। तो गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन, तो यहाँ पर एक्शनेबल आ जाएगा कि भाई आप किसी को मौका दे रहे हो कि वो आप पे एक्शन ले पाए। उसके बाद है द यंग ऑफ अ फ्रॉग। तो भाई टेडपोल बोलते हैं, जो बच्चा होगा मेंढक का उसे टेडपोल बोलेंगे, जबकि किटन जो है वो बिल्ली के लिए आ जाएगा, पप जो है वो डॉग के लिए आ जाएगा, एंटेलोप खुद एक हिरन होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें लॉफुल, तो लॉफुल जो है वो कानूनी होगा, लीगलाइजिंग किसी को कानून बनाने वाला होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्शनल जो होगा जिस पे आपको आपत्ति होगी, ठीक है। उसके बाद फिर टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वन काइंड। तो यहाँ पर मिलनसार व्यक्ति होगा, ग्रेगरियस हमने बताया था। क्या बताया था? ग्रेगरियस हमने आपको वर्ड बताया था, ठीक। चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट जो वर्ड आएगा वो है द आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स। जी हाँ, आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स। तो भाई ये लैपिडेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैपिडेरी, की रत्नों को तलाशने की जो कला है उसी को लैपिडेरी कहा जाता है। उसके बाद है द साउंड मेड बाय फ्रॉक्स। तो जी हाँ, बिल्कुल, जो मेंढक के द्वारा आवाज निकाली जाती है उसे क्रॉक कहते हैं हम लोग, ठीक। तो चलिए फिर ये इस वीक का हमारा सेशन पूरे कंप्लीट हुए। आप इसे याद कीजिए, सैटरडे संडे को बढ़िया पूरा रिवीजन कीजिए, और मंडे को फिर हम लोग मिलते हैं बिल्कुल नए सेशन में, नए वर्ड्स के साथ। और ध्यान रखना कि अगर वर्ड्स हैं आपके पास तो पूरी लैंग्वेज है आपके पास। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।